देश की प्रमुख नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) में से एक IIFL फाइनेंस लिमिटेड ने रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर (NCD) के पब्लिक इश्यू जारी किए हैं, जो मंगलवार 17 फरवरी 2026 से मिलना शुरू होंगे। इनका इश्यू साइज 500 करोड़ रुपये है और 1500 करोड़ रुपये तक का ओवरसब्सक्रिप्शन बनाए रखने के लिए ग्रीन शू विकल्प है। इस प्रकार कुल इश्यू साइज 2000 करोड़ रुपये का होगा। इस फंड का उद्देश्य कंपनी के व्यवसाय में वृद्धि करना और पूंजी बढ़ाना है। इस NCD द्वारा 9% प्रतिवर्ष तक का प्रभावी रिटर्न मिलेगा और यह 24 महीनों, 36 महीनों और 60 महीनों की अवधियों के लिए उपलब्ध होगा। ब्याज का पे आउट मासिक, वार्षिक या मैच्योरिटी के बाद लिया जा सकता है। इस इश्यू को क्राइसल रेटिंग्स ने क्राइसल AA स्टेबल रेटिंग दी है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स द्वारा इसे BWRA जोड़ स्टेबल रेटिंग दी गई है, जिससे प्रदर्शित होता है कि इनमें बहुत कम क्रेडिट रिस्क है और ये फाइनेंशियल दायित्वों को समय पर पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। मेरा नाम अभिनव माथुर है। मैं एसोसिएट बिजनेस हेड हूँ IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन बिजनेस में। IIFL ने आज जो है 2000 करोड़ के बॉन्ड जो है इशू करे हैं, तो क्या कुछ उसका मार्केट में इम्पैक्ट रहेगा? इसमें कुछ ऐसा कोई मार्केट में इसका इम्पैक्ट नहीं है। इसमें टाइम टू टाइम जो अलग अलग कंपनीज होती है वो अपना बॉन्ड इशू लेके आती हैं और उसमें नॉर्मली वे में चलता है। मतलब इसमें इक्विटी मार्केट से कोई लिंक नहीं है इसका। ये बेसिकली आप इसको बाकी जो फिक्स एसेट इंस्ट्रूमेंट है आप उनसे इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे बैंक की FD हो गई और अदर जो बॉन्ड्स वगैरह हो गए या फिक्स म्यूचुअल फंड हो गए, उनके साथ आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। गोल्ड लोन की बात करें तो इससे कितना उस पर इंटरेस्ट है? क्या गोल्ड लोन में साहब हम जो एवरेज इंटरेस्ट देते हैं वो करीब 15% के आसपास ब्याज हम लेते हैं कस्टमर से। 6 महीने से लेकर के 2 साल तक के लोन इसमें हम बुक करते हैं। गोल्ड लोन हमारा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ NBFCs। आज की डेट में एसेट अंडर मैनेजमेंट गोल्ड लोन के अंदर हम ऑलरेडी नंबर 2 पे आ गए हैं और हमारा इंटेंशन है अपने सस्टेनेबल ग्रोथ के थ्रू to have the number 1 position in the market very soon. सर, इसके और क्या-क्या लाभ हैं जो पब्लिक को मिलने वाले हैं? देखिए साहब, ये एक सिक्योर्ड NCD है। IIFL फाइनेंस 30 साल पुरानी, आपने देखा हमने अपने सारे फाइनेंशियल्स और अपनी परफॉर्मेंस आपके साथ साझा करी। तो पब्लिक को इंतज़ार रहता है इस तरीके के मौके का कि एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट का मौका हम लोगों को मिले, क्योंकि बैंक में FD में शायद वो इतना नहीं कमा सकते जितना कि एक सिक्योर्ड NCD एक इस तरीके के कॉर्पोरेट के थ्रू अगर वो कमाना चाहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा करेंगे हम अपने 4-5 से आने से पहले दिस विल बी ओवर सब्सक्राइब। जी सर, कोई मैसेज जो देना चाहें आप पब्लिक को फाइनेंस से रिलेटेड? तो बेसिकली ये जो ग्लोबली अभी सिचुएशन चल रही है, जो वॉलेटाइल इतनी ज़्यादा है पूरा का पूरा, तो उसके अंदर हमारे को ना ऐसा एलोकेशन थोड़ी सी करनी चाहिए कि थोड़ा सा डायरेक्ट इक्विटी में लगा हुआ है, थोड़ा हमको डेट की तरफ भी मूव होना चाहिए और फिक्स प्रोडक्ट भी होने चाहिए जिसमें फिक्स रिटर्न मिल सके। तो डेट इज़ अ गुड ऑप्शन कि जिसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा और जो बैंक की FDs और जो म्यूचुअल फंड के डेट प्रोडक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा आपको इसके अंदर यील्ड मिल रही है, नियर अबाउट 9% की यील्ड। और जो भी है आपका ये और जो इंटरेस्ट के यील्ड है ये अगले 5 साल तक आप लॉक कर सकते हैं कि अगर जो भी आपका इंटरेस्ट रेट नीचे गिरता है, जो भी पड़ता है, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट पड़ता है तो बैंक की FD वगैरह का इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, जबकि इसमें आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स है। नेक्स्ट 5 ईयर तक आपका 9% का पूरा आपको यील्ड मिलेगी इसके अंदर। सर, गांव देहात की जो प्रॉपर्टी होती है उन पर लोन लेने में बड़ी समस्याएं आती हैं, तो किस तरीके से आप लोग सॉल्व करते हैं? क्योंकि उन पे प्रॉपर पक्की रजिस्ट्री भी नहीं होती है और बेसिकली जो भी हम लोग होम लोन के अंदर डिस्बर्स करते हैं वो RBI के गाइडलाइन के अंदर करते हैं। जो भी उस गाइडलाइन के अंदर आता है, जो भी NBFCs के क्लोज में आता है, उसके अंदर हम लोन डिस्बर्स करते हैं, चाहे वो टायर 2 है, चाहे टायर 3 सिटी है, चाहे कोई भी सिटी है, बट वो अंदर गाइडलाइंस के अंदर आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर।